एक बात आजकल सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड कर रही है, खासकर मेट्रो सिटी के कंटेक्स्ट में। और वो ये कि हु आर मिडिल क्लास, या आप इतनी इनकम कमाने के बाद भी मिडिल क्लास है। कुछ बड़े शहर जैसे मुंबई बेंगलोर के लोग आए दिन सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं कि हाउ 40 lakhs अ ईयर इज़ नॉट इनफ, या 50 lakhs पर एनम इज़ स्टिल अ मिडिल क्लास, या फिर 1 करोड़ कमाने के बाद भी आप एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी रहे हैं। हम इन सब बातों से अपनी लाइफ को जज करने में लग जाते हैं, और कभी कभी ये कुछ लोगों के लिए स्ट्रेसफुल भी हो सकता है। ये लोगों में एक टाइप का सोशल प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जहाँ लोग इस बात से ज़्यादा परेशान हैं कि क्या मैं इनफ अर्न कर रहा हूँ। तो अब ये सोशियो इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन की एक डिबेट सी शुरू हो गई है। असल में हमने इनकम फिगर से लोगों को रिच या मिडिल क्लास जज करना शुरू कर दिया है विदाउट एनी कंटेक्स्ट, जिसके कारण लोगों ने अपनी ज़िंदगी को रैट रेस बना लिया है। तो क्या कोई और तरीका हो सकता है इस बात को समझने का? चलिए एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे सोशियो इकोनॉमिक स्टैट डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं आपसे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको समझने के बाद आप ये रिच मिडिल क्लास की डिबेट से बाहर हो जाएंगे, जो आपको बेटर क्लैरिटी देगी, जो आपको श्योरली हेल्प करेगी अननेसेसरी स्ट्रेस, सोशल प्रेशर या पीयर प्रेशर से बचने के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी एब्सोल्यूट रिच या मिडिल क्लास नहीं है, बल्कि ये सब रिलेटिवली पुअर, मिडिल क्लास या रिच हो सकते हैं। इसके लिए आपको इसे रिलेटिविज्म के कंटेक्स्ट से समझना पड़ेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ट्रेन के स्लीपर कोच में ट्रैवल करने वाला एसी में ट्रैवल करने वाले को रिच समझ रहा है, और ट्रेन के एसी कोच में ट्रैवल करने वाले उन लोगों को रिच समझ रहे हैं जो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। और फ्लाइट की इकोनॉमी में ट्रैवल करने वाले लोग फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने वाले को रिच समझते हैं। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन देखी जा सकती है कि सब लोग अपने अपने लेवल पर डिस्काउंट ढूंढ रहे हैं। सब लोग घंटों स्पेंड करते हैं बेस्ट डील ढूंढने में कि उन्हें डिस्काउंट पर टिकट या चीज़ें मिल जाए। तो वो भी मोल भाव कर रहे हैं जहाँ उन्हें खर्चा करना है। लेकिन लोगों का ध्यान अक्सर इन बातों पर नहीं जाता, क्योंकि वो हर चीज़ को एब्सोल्यूट टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपका एक बायस या बिलीफ है कि जो 50 लाख रुपीस की कार ओन करता है वो रिच है, तो आपका पड़ोसी रिच हो जाएगा जिस दिन वो 50 लाख की कार खरीदेगा, जबकि वो भी अभी रिलेटिवली ही रिच है। लेकिन आप इस बात से दुखी या एनवी हो सकते हैं, क्योंकि शायद आप अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है आपका पड़ोसी भी अपने आप को मिडिल क्लास समझ रहा है, क्योंकि उसके दोस्त के पास 1 करोड़ की कार है। तो क्या रिलेटिविज्म अल्ट्रा रिच या सुपर रिच पे भी अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सुपर रिच भी और प्रॉफिट कमाने के लिए डिस्काउंट तलाशते हैं। जैसे कोई बिलियनियर जब कोई कंपनी एक्वायर करता है तो वो भी ये सोचता है कि उसे वो कंपनी डिस्काउंट में मिले, यानी वो भी मोल भाव कर रहा है और बेस्ट डील तलाश रहा है, जैसे आप तलाशते हैं अमेजोन पे। अब हमने जब रिलेटिविज्म को इस कंटेक्स्ट में समझ लिया है, तो हम उस बारे में बात करते हैं जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कही थी कि आप कैसे इस डिबेट से बाहर हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको अपना एक बेस डिसाइड करना पड़ेगा। यानी जनरली आप लोगों को उनकी इनकम और एक्सपेंस या लाइफस्टाइल से जज करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अब आप उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से जज कीजिए। यानी अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं और आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो आप अपने आप को मिडिल क्लास समझेंगे। लेकिन यदि आपकी ज़रूरतें आपकी इनकम के साथ अलाइन है, तो हो सकता है कि आप 50,000 रुपये महीने कमाने के बाद भी रिच महसूस करें। आप खुद भी रिलेट कर सकते हैं अपने कुछ साल पहले की कंडीशन पे, जहां आपको लगता था कि आपने इतना कमा लिया तो आप रिच बन जाएंगे, और आप अभी उतना ही कमा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी इनफ नहीं कमा रहे। अब कुछ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो भी आपकी ज़रूरतों से ही जनरेट किया गया है। यदि आप अपनी ज़रूरतों को कंटिन्यूस अपडेट करते जाएंगे तो आप एक अनएंडिंग रेस का हिस्सा बन जाएंगे जो कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की सोशियो इकोनॉमी ही कंज्यूमरिज्म पर टिकी हुई है। यानी आपको लगातार वो एहसास दिलाया जाएगा कि आपकी खुशी के लिए वो हर लेटेस्ट चीज़ ज़रूरी है जब तक आप उसे खरीद नहीं लेते। तो क्या मैं लग्जरी कंजम्पशन के ख़िलाफ़ हूँ, या मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको फ्रूगल लाइफ जीनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, यदि आपकी ज़रूरतें आपकी इनकम के साथ अलाइन है तो उसमें आपको फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। लेकिन स्ट्रेस तब होता है जब आपकी इनकम आपकी ज़रूरतों के साथ अलाइन नहीं है, और अल्टीमेटली आप खुश रहना चाहते हैं। और आपको ही डिसाइड करना है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको कितनी खुशी दे सकती है।
क्योंकि ये खुशी आपके कंधे पे एक डंडे से गाजर को लटकाने जैसा है, जो आपके हाथ कभी नहीं आएगी। फिर चाहे आप कितनी ही तेज़ दौड़े या कब तक दौड़ते हैं, ये मैटर नहीं करता। मैं आपसे कहूँगा कि आप 2 बातों के बारे में सोचिए। पहली ये कि आप अपनी ज़रूरतों को देखिए और डिसाइड कीजिए अपनी ज़रूरतों के अनुसार कि आप अपने आप को कहाँ रखना चाहते हैं। क्योंकि यदि आपकी इनकम आपकी ज़रूरतों के साथ अलाइन है, तो आप महसूस कर पाएँगे कि आप रिच हैं, मिडिल क्लास या पुअर हैं। और दूसरा ये कि आप कहाँ रुकना चाहते हैं। रुकने से मेरा मतलब है कि ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी ज़रूरतों की लिमिट क्या है, क्योंकि वही आपको रियल सैटिस्फैक्शन और खुशी दे सकता है। क्योंकि जब भी मैं सोशल क्लास की ये डिस्कशन सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि लोगों ने अपने आप को इसमें कुछ ज़्यादा ही उलझा लिया है, जिसमें उनने अपने दिमाग में एक ब्लॉकर क्रिएट कर लिया है जो आपको मेंटली ग्रो करने में रोक रहा है। क्योंकि फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए फाइनेंशियल सक्सेस एक पिलर ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको खुशी देती है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब आप ये सोशल क्लास के कंपैरिजन से बाहर आएंगे, जिसमें आप एक इकोनॉमिकल कंडीशन के परे एक कंटेंट और चेयरफुल लाइफ जीने की ओर आगे बढ़ेंगे। आई होप कि हमारा आज का डिस्कशन आपको हेल्प करेगा अननेसेसरी इकोनॉमिक और सोशल डिस्ट्रेस को कम करने में, और आपको एक अलग नज़रिया देगा इस सोशल क्लास की डिबेट को समझने में। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपका क्या व्यू पॉइंट है इस बारे में। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ जो आपको हेल्प करेगा एक बेटर लाइफ जीने के लिए। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।